जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, आप प्लीज़ मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिए। एंड सारी संगत को भी जो मेरा सत्संग सुन रही है उनका अनंतम शुक्राना। एंड आंटी जो शेयर कर रही हैं उनका भी अनंतम शुक्राना। हम छुट्टी पे आए थे। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था। हम लोग बहुत अरसे से गुरु जी हमें बोल रहे थे कि तुम्हें घर ब्लेस कर रहा हूँ, घर ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे लगा था अचानक, हमारा प्लान तो था बट लेंगे, देखेंगे कब होगा कब नहीं होगा। एंड हम लोकेशन को लेके भी बहुत कंफ्यूज थे। कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, कभी पंचकूला, ज़ीरकपुर, हम यही सोच रहे थे। एंड हमारे पेरेंट्स वर नॉट इन फेवर के हम चंडीगढ़ या ज़ीरकपुर की साइड जाएँ। लुधियाना उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम ज़ीरकपुर देखते हैं। हम ज़ीरकपुर देखने गए। हमने मैं और मेरे हस्बैंड पहले देख के गए थे। हमने फिर वही लोकेशन दिखाने के लिए मम डैड को गुड़गांव से ज़ीरकपुर लेके गए। और हमने सेम डे 2-3 प्रॉपर्टीज़ और देखी। हमें एक पसंद भी आ गई थी बट उसमें बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए मतलब फाइनेंशियल क्रंच हो जाता। अचानक पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने उन्होंने मुझसे शेयर किया, मेरे हस्बैंड से हमसे शेयर किया, हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा फील भी हो रहा था हमें कि हमारी वजह से उनका बिल्कुल फाइनेंशियल क्रंच आ जाएगा, उनको सब कुछ एसेट्स को जो है लिक्विडेट करना पड़ेगा। एंड तो फिर हमने सोचा कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। गुरुजी ने मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया डाला। मैंने रात को ही बैठ के 2-3 प्रॉपर्टीज़ चेक की। एंड जो प्रॉपर्टी डीलर था हमारा, हमने उसको बताया रात को ही 10:30 बजे, इवन दो वो सो गए थे बट वेरी नाइस ऑफ हिम, उन्होंने हमसे बात करी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए 2-3 प्रॉपर्टीज़ देखने। एंड हमें एक प्रॉपर्टी है जो हम उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन थी। एंड हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन ही ढूंढ रहे थे। हम मूव इन, रेडी टू मूव इन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी देख रहे थे। बट देन गुरुजी ने जो कराना है सो कराना है। हम वहाँ गए, हमने देखा। अभी तक तो पूरा डेमो विला होता है जो उनको, वो भी नहीं बना था। एंड इट्स एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, मतलब एक साथ 56 घर बनाए हुए हैं उन्होंने। एंड हमने वो देखा, हमें देखते ही पसंद आ गया, मेरे इन लॉज को पसंद आ गया, हम सबको वो लोकेलिटी पसंद आ गई। एंड हमने जब अचानक ही मतलब राइट अवे मेरे पेरेंट्स ने को इतना पसंद आया, उन्होंने नंबर चूज़ करने के लिए बोला। तो हालांकि हमारा उस दिन खरीदने का प्लान नहीं था, हम सिर्फ पसंद करने जा रहे थे ताकि हम फाइनेंसेस देख सके, कौन से का कर सकते हैं, कौन से का नहीं कर सकते। एंड मेरे इन लॉज मतलब पहले हमारी इतनी बनती नहीं थी बट गुरुजी से जुड़ने के बाद वो मतलब इतने बदल गए हैं कि वो हमें बिना बताए वो चेकबुक भी साथ में लेकर आए थे कि हमें बच्चों को दिलाना है। एंड वी वर सरप्राइज कि मम्मा चेकबुक लेके चल रही हैं। मम्मा ने टोकन मनी दे दिया। एंड जब घर का सिलेक्शन का नंबर आया तो उन्होंने हमें नंबर्स दिए। बाकी जो मैं तो 16 नंबर सोच रही थी कि गुरुजी का या 7 नंबर मिल जाए, पर वो सारे ही बिक चुके थे। एंड हमें मिला फिर चॉइसेस 51, 45 एंड 52। एंड द मोमेंट दे सेड 52, हमने फिर उनका पूछा कि ये कौन से फेसिंग है, तो उन्होंने बोला नॉर्थ फेसिंग है। तो हमने बस नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग है। एंड हमने कहा बस हमें यही चाहिए 52। मम्मा बोलती क्यों 52 ले रहे हैं? मैंने कहा बस मम्मा 52 नंबर ही चाहिए। राइट अवे आई गॉट द आइडिया कि गुरुजी ने 7 नंबर ये वाला ब्लेस कर दिया। तो हमने वो घर टोकन बुक कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे मैसेजेस ज़रूर देते थे आप हर रोज़, मतलब पिछले
6-8 महीनों से आप मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेनू नया घर, नई गड्डी, सब ब्लैस किता, खूब खुशियां मिलनियां तेनू, तेरे परिवार नू लाइफ ब्लेस की, सब कुछ दिया, मतलब सब इतनी सारी ब्लेसिंग्स। तो मैं सोचती थी कहाँ घर लूँगी मैं, कहाँ गाड़ी लूँगी। गाड़ी तो खैर अभी भी हमारा कोई प्लान नहीं है, बट जो गुरुजी की मर्ज़ी है वो गुरुजी के प्लान गुरुजी जानते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैम। तो हमने घर ले लिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये घर है, ये मेरा घर नहीं, ये घर आपका ही है। एंड इतनी बड़ी खुशी देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड जैसे ही हम वहाँ गए, हम होटल में रुके हुए थे, मैंने उस दिन रात को खाना खाया। नेक्स्ट मॉर्निंग पता नहीं कैसे अचानक मेरे पेट में इतनी ज़ोर से दर्द उठा, मुझे लूज़ मोशंस लग गए, मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं, और वो मुझे 31 से शुरू हुए थे और आज 5th तक मुझे लगातार क्रैम्प आते रहे। मैं एंटासिड, पेन 40 के इंजेक्शन ले लिए। इवेंचुअली मैं घर पे ही ले रही थी क्योंकि मुझे पता था कि गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, तो बेसिकली यही देगा। बट आई डिड नॉट रियलाइज़ कि ये मतलब मेरे कर्म कट रहे थे। एंड फिर मैं डॉक्टर के गई 6th को डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक्स भी डाल दिया। एंड इतनी बीच में बच्चे की भी तबीयत ख़राब थी थोड़ी बहुत। एंड पर मेरी सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। एंड गुरुजी का बीच में मैसेज आया कि वो तेरे घर की औरत है जो तुझे खुश नहीं देख सकती, तुझे परेशान करना चाहती है, तो टेंशन ना ले, उसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, तेरा काम हो रहा है, थोड़ा लेट होगा बट तेरा काम होगा, ज़रूर होगा। एंड तो मेरी प्यारी बेटी है, हर वक्त मेरा शुक्राना करती है, कैसे शुक्राना ना करूं। और मेरा तो करा हुआ शुक्राना भी कोई बराबर नहीं है, 1% भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है जो ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी है गुरुपा। सो उन्होंने मुझे फिर मैं जब 7th को मॉर्निंग, 6th को मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था, 5th को हम उनके लिए पार्टी करने के लिए गए, रात को खाना वाना खाया, हमने उनका केक वेक काटा। 6th को हम लोग साथ में बैठे, खूब कार्ड्स वार्ड्स खेले और खूब हंसे। हमारे घर में ये माहौल होता ही नहीं था, वो अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में, सब चिड़चिड़े रहते थे। एंड सीधे मुँह कोई आपस में बात करता नहीं था, बट इतनी खुशी हुई, मतलब इतना माहौल ऐसा कर दिया ना गुरुपा ने घर का कि बस सब कुछ ही मतलब स्ट्रीमलाइन हो गया है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। और ये सब और सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग है। चाहे कोई कितनी नज़र लगाने की कोशिश कर रहा हो, गुरुपा नहीं होने देते। मेरे कष्ट है, मेरे कर्म है, वो तो मुझे काटने ही पड़ेंगे। 7th को मैं उठी तो मेरी बॉडी पे जनरली निशान आ जाते हैं जब भी कोई ब्लैक मैजिक होता है। तो आज फिर वो मुझे आए हुए थे और आज फिर गुरु जी का मैसेज आया कि आज सवेरे ही तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, वो कष्ट को मैंने काट दिया। तेरी अमृत वेले की कितनी अरदास का शुक्राने का असर है ये। मेरा कुछ नहीं है गुरुपा, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं अमृत वेले उठ के ध्यान लगा के पूजा पाठ भी कर सकूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स है। मैं ये कह ही नहीं सकती कि मैंने कुछ ऐसा किया हो जिससे मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हो गुरुपा। ये सिर्फ आपकी बख्शीश है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पेट में दर्द है, तकलीफ़ है, मुझे पता है। मेरी तबीयत पूरी तरह अभी ठीक नहीं हुई है और मेरी कर्म अभी भी कट रहे हैं, बट मुझे यकीन है बहुत ही जल्द मैं इन सारी तकलीफ़ों से निकलाऊंगी। और जो लगे हुए हैं मेरे पीछे उनको गुरुपा जल्द ही सद्बुद्धि देंगे, दिन फेरेंगे हमारे भी। बहुत बहुत फिर गया है, बहुत कुछ। मैं जहाँ 100% पेन में थी, मैं आज सारी चीज़ों को मिला के, मेरी सराउंडिंग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी सर्कल, मेरी फैमिली, एवरीथिंग, माय रिलेशनशिप्स, माय सिबलिंग्स, सब कुछ मेरा इतना 90% सुधर गया। 10% जो बाकी है, हाँ मेरी हेल्थ, वो जो मेरे कर्म बचे हुए हैं वो कटेंगे, वो मुझे पता है जल्दी कट जाएंगे। मेरे गुरुपा हैं ना। एंड बहुत बहुत शुक्राना। एंड आज जब हम अपने घर से निकल रहे थे गुड़गांव से, इन लॉज के घर से, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे निकलने के बाद मदर इन लॉ तो जनरली बेटे का या पोती के जाने पे जनरली मतलब टीयरी आइज़ हो जाती हैं, थोड़ा सा आंखें नम हो जाती हैं उनकी हमेशा, वो इमोशनल ज़्यादा हैं। बट मेरे फादर इन लॉ इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। वो बहुत ऐसे रोने वाले, आंसू दिखाने वाले ऐसे नहीं हैं। बट आज पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे निकलने के बाद मेरे फादर इन लॉ वॉज इमोशनल, और उनको देख के मेरी मदर इन लॉ भी इमोशनल हो गई। दिस वॉज ऑल लव, एंड दिस लव इज़ ऑल गुरु जीज ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मुझे हर वक्त बोलते हो कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो जानती नहीं है तू महाशिव की बेटी है। मुझे पता है गुरुपा, मैं महाशिव की बेटी, मुझे आपकी, और आप ये भी बोलते तुझे मेरी ब्लेसिंग्स दिखती नहीं है, बट मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं, मैं पहले
फील करती थी कि मैं हर वक्त चिड़चिड़ी, घर परिवार चिड़चिड़ा, हर कहीं मन नहीं लगना, बेचैन रहना, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं होता था। आज सब कुछ सुधर गया, सब कुछ ठीक हो गया है। एंड गुरपा मतलब दिन बदल दिए हैं पूरी तरह, कम्प्लीटली। आपने मेरी फैमिली को, मुझे, मेरे फ्रेंड्स को, सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये सारी आप ही की ब्लेसिंग्स है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई कांट थैंक यू इनफ। जो ये भलाई है इसका भी शुक्राना, क्योंकि मेरे कर्म कटे हैं इसमें, बट इसमें जो आपके ऊपर कष्ट आए उसके लिए आई एम रियली सॉरी गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। मुझे पता है मुझे आप इस मुसीबत से भी बहुत जल्दी निकाल लोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इन छुट्टियों में आपने में बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बहुत। आधी तो शायद मैं मेंशन भी नहीं कर पाई हूँ, आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे घर परिवार वाले जो मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते थे, अब वो छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस गुरुपा। दिस इज़, जब वो ऐसी चीज़ बोलते हैं ना तो मेरे मन में पहला यही आता है जय गुरु जी, क्योंकि मुझे पता है आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग। मैं ऐसी मतलब मैं ऐसे कह ही नहीं सकती कि मैं बहुत महान हूँ या मैं ऐसे इतने काम करती हूँ। हाँ, बट जो चीज़ मैं पहले करती थी उसके मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट करने की बजाय हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, किसी चीज़ से खुश नहीं होते थे। आज वो जो छोटी छोटी चीज़ें मैं काउंट भी नहीं करती कि मेरे एफ़र्ट, मतलब मैं खुद नहीं सोचती कि मेरे इन एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए, और गुरु जी आज आप उन्हें भी अप्रिशिएट करा रहे हो। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एंड उन आंटी जी को भी बहुत ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। अपनी सारी संगत को ब्लेस कर दीजिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला, सर्वदा भला करो गुरुपा। सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स दो गुरुपा। थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा, रियली 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 लव यू। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरु सहाय। जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु अनंतम जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे और पहले ही कर देना था, लेकिन मैं थोड़ी ऐसे कामों में लगी थी कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। तो संगत जी, ये पिछले 22 तारीख की बात है, पिछले संडे की, जब मेरे पिताजी की, मैंने पहले भी सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। तो गुरुजी से मैंने अरदास लगाई तो बहुत हद तक ठीक हो गए हैं वो। लेकिन संडे 22 तारीख में क्या हुआ कि अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो हम लोग सब लोग गांव में थे, इंदौर से उनको गांव ले गए थे कि उनने वो बोला था कि कुछ दिन मुझे गांव घूम के आना है, फिर इंदौर में वो वापस आ जाएंगे। तो उनको जब मैं गांव ले गई तो वहाँ पे कुछ दिन तो वो ठीक रहे। फिर उनकी संडे में तबीयत ख़राब हो गई तो हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल ले जाने में उनको पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और उनकी मतलब उनको टॉयलेट यूरिन बिल्कुल पास नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर बोले कि इनकी किडनी ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है, आप इनको यहाँ से ले जाओ, किसी बड़ी जगह पे इनका इलाज करवाओ, और ना हो सके तो इनका डायलिसिस करवा दो, हो सके तो इनका डायलिसिस करवा दो एक बार, फिर कहीं बाहर ले जाना। तो हम तो संगत जी बहुत ज़्यादा घबरा गए, हमकी डायलिसिस नाम सुन के ही बहुत घबराहट हो गई। तो उनने बोला कि यही एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फिर वहाँ से मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया जो इंदौर में है, तो उससे मैंने बोला कि यहाँ पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि नाना जी का डायलिसिस करवा दो, एक डायलिसिस यहीं करवा लो, उसके बाद फिर इंदौर ले जाओ, ये तो इंदौर ले जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इनकी तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। संगत जी, हम लोगों का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। मैं और मेरी छोटी बहन उनके साथ थे। तो फिर ऐसे ही एक मेरे मन में थॉट आया, मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा संगीता, ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरुजी चाहें तो डायलिसिस ही ना हो। सोचिए गुरु संगत जी कि डॉक्टर ने बोल दिया एक डायलिसिस यहाँ से करवा के ही निकलो, नहीं तो अगले 2 घंटे 3 घंटे में इनके साथ कुछ भी हो सकता है।
और डायलिसिस ही ना हो तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो मैंने यही सोचा, मैंने कि संगीता अपन तो इंदौर ले चलते हैं इनको, हो सकता है कि आप रिस्क ले लेते हैं। वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायलिसिस यहीं से करवाओ, इसके बाद में इंदौर ले जाओ, इंदौर ले जाने में तुमको 10 से 11 घंटे लगेंगे, उसके बीच में इनको 3-4 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है, आप शायद इंदौर ना पहुंच पाओ। लेकिन मैंने गुरुजी के भरोसे मैंने कहा कि हो सकता है गुरुजी डायलिसिस ना कर होने दें। लेकिन बिल्कुल आप विश्वास नहीं मानोगे, हम उनको 11, 12, 13 घंटे में इंदौर लेके आए, उनके रास्ते में कुछ नहीं हुआ उनको, और मेरे बेटे ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। एक दिन वो आईसीयू में रहे, उसके बाद में उनकी किडनी भी काम करने लगी और उनका डायलिसिस नहीं हुआ। संगत जी, कितना बड़ा मिरेकल, कितना बड़ा मिरेकल। आप लोग आप ऐसी चीज़ पे कैसे विश्वास कर सकते हो? मतलब ये तो बिल्कुल कैसे हुआ, आप खुद बताओ। मतलब जो डॉक्टर ये बोल रहा है कि यहाँ से एक डायलिसिस करवाओ, जबलपुर से डायलिसिस एक किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके करवाओ और फिर इनको इंदौर ले जाओ, नहीं तो अगर बिना डायलिसिस करवाए इनको ले गए तो इनको 3-4 घंटे के अंदर इनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, फिर इनको आप हाथ में नहीं ले पाओगे, हाथ से निकल जाएंगे ये। और सोचो संगत जी कि गुरुजी से मैंने अरदास करी, गुरुजी अगर डायलिसिस ही ना हो तो ऐसा आप कर सकते हो क्या? तो सोचिए, आज उनको हम संगत जी घर लेके आ गए छुट्टी करवा के हॉस्पिटल से। ये मेरे लिए इतना बड़ा सत्संग है, इतना बड़ा सत्संग है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना हम बहनों के ऊपर अपने पिता का हाथ बनाए रखने के लिए। मेरे पिता बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन गुरुजी की दया से बहुत ठीक हो गए हैं, बहुत ठीक हो गए हैं। मुझे तो इस बार उम्मीद ही नहीं थी, मुझे लग रहा था मेरे पापा पता नहीं क्या होगा उनके साथ में, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब हम उनको यहाँ लेके आए तो जितने भी हमारे रिश्तेदार, मेरे बेटे और बहनें और भी हैं यहाँ पे, सब ने देखा तो उनको लगा कि ये इस बार तो तबीयत बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन सोचिए संगत जी कि उनका ना डायलिसिस हुआ और वो छुट्टी होके घर पे भी आ गए आज न्यू ईयर के दिन, आज 1 तारीख में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपका हाथ सदा मेरे मम्मी पापा पे बना रहे, मेरे बच्चों पर, मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे पूरे परिवार पर, मेरी बहनों पर, सब पर अपना आप आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं ऐसे ही सत्संग करती रहूँगी, कृपया मेरे घर के भी सब संकट दूर करो गुरुजी। सबके घर में सब कुछ न कुछ संकट चल ही रहा है, अब उनको दूर करो गुरुजी। हम मेरे घर के लोग कुछ कुछ मतलब पूरा मानते नहीं हैं, इसलिए मैं ज़्यादा किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन गुरुजी उनके मन में भी अपनी आस्था थोड़ी सी जगाइए गुरुजी, ये सब आपके हाथ में है। सबका मन आपके प्रति हो जाए तो मुझे यही चाहिए गुरुजी। तो आपका आशीर्वाद हम पर सब बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शब्दों की ही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी जो भी ये सत्संग शेयर करे उन अंकल आंटी को आप ब्लेस करिएगा, उसके पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा गुरुजी। जैसे मेरे पापा को ब्लेस किया है, उनके परिवार में भी सभी को ब्लेस करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं आपसे नाराज हुई थी, बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। उसके बाद भी आप मेरे को इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते रहे। उन एंजल्स को भेजा जो बाबा हरदेव जी की हैं, सदगुरु जी की। राजस्थान से वो लोग मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए आए, मेरे को ब्लेस करने, मेरे को दीक्षा देने, मेरे को ज्ञान देने। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। आप सारे सदगुरुओं से मुझे मिला रहे हो,
उनसे ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हो। बस आप नाराज ना होना कभी भी, क्योंकि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, न मैं आपका साथ सोच, क्योंकि आपके संग ही जाना है, मुझे जाना है तो आपके पास ही जाना है। जो दीक्षाएं मुझे दिलवाई हैं, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत ब्लेसिंग्स दिलवाई, उनका जल भी दिलवाया, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। आपका जल भी, उनका जल भी, घर जैसे पूरा मंदिर बनता जा रहा है। कोई नेगेटिविटी अब नहीं रहेगी, कोई बात अब नहीं होगी। जो कोई कुछ कर रहा है करने दीजिए। अब मेरे पास बहुत सारी शक्तियां आपने मुझे दे दी हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। काली माँ और आपने मुझसे कहा कि मैं तो तेरे घर के बाहर वेट कर रहा हूं 3 घंटे से, कब मेरा अपमान करेगी। मैं तब तक वो सत्संग नहीं पढ़ पाई थी, तभी दरवाजे पर नॉक होती है और गुरु नानक देव जी की तरफ से उनका स्वरूप मेरे पास आता है, और एक बहुत बूढ़े से इंसान और उनके साथ में एक हट्टा कट्टा इंसान आता है, और मेरे को वो लोग बहुत चुपचाप बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, और गुप्त दान मांग के मैं करती हूँ जो मुझे बताना नहीं चाहिए मेरे बेटे के नाम पर। और वो कहते हैं कि 7 दिन में, जैसा आपके अभी मैसेज आया, 7 दिन में तेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा 7 दिन में। 7 दिन मतलब 15 तारीख। 15 तारीख की हमारी जो वादा हुआ है, जो अटूट विश्वास है कि वो पूरा होगा। वो गुरुजी, उन्होंने भी वही बातें कही जो आपने कही, और जो एंजेलाइन थी रेणु जी, उन्होंने भी वही बात कही जो आपने कही। उनके उपदेश भी आपके उपदेश की तरह थे, उनके उपाय भी आपकी तरह थे। गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है। आपके द्वारा भेजी गई इन सब लोगों की, इन सब सदगुरुओं की शक्तियों को भेजने के लिए, महाशिव को भेजने के लिए, अपरंपार 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 शक्तियों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये अटूट विश्वास कभी खत्म नहीं होगा। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी शक्तियों को मेरे साथ मेरे घर शिवालय बनाने के लिए और बड़ा मंदिर बनाने के लिए ये मुझे जो भेज रहे हैं आप, सबकी ब्लेसिंग्स, उनके लिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, गुरुजी ने वो कर दिया है मेरे लिए जो मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत बड़ा सत्संग करूंगी जब गुरुजी मेरे बेटे को ठीक करके 15 तारीख को हम लोग लेके आएंगे। मैं नाचूंगी भी, हंसूंगी भी, गाऊंगी भी, इतनी शक्ति दी है, मैं सब करूंगी। धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। हवा में सांस लेने के लिए, अग्नि से गर्मी लेने के लिए, सब चीजों के लिए, पंच तत्वों को मेरे साथ करने के लिए, पूरे ब्रह्मांड के सारे देवताओं को, सारे 33 करोड़ गण देवताओं को मेरे साथ करने के लिए, और इस पूरे पृथ्वी पर जो भी है वो सब मेरा बनाने के लिए, मेरे को हेल्प करने के लिए, मेरे को शक्ति दिलवाने के लिए, उन पंच तत्वों से, पूरे ब्रह्मांड से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर्फ आप ही राहगीर हैं, मेरी नैया आप ही खेवैया हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। मेरे पापा, आई लव यू। सॉरी मैं नाराज हुई थी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नाराज हुई थी, बहुत तेज बोला था मैंने, सॉरी। अब नहीं बोलूंगी कभी। आप भी मेरे को कभी नाराज नहीं होना, कभी नाराज नहीं होना मेरे से गुरुजी, मेरा कोई नहीं आपके अलावा। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी थैंक यू, गुरुजी थैंक यू, थैंक यू। आंटी जी शेयर करिएगा ये सत्संग, सबको पता चलना चाहिए कि इतनी हिम्मत भी आती है, इतनी हिम्मत भी देते हैं गुरुजी हमारे। और उनकी एक पुस्तक भी आई है बाबा देव जी की, धन निरंकार। मैं उनका मूल मंत्र भी जपने लगी हूँ कल रात से। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मुझे बख्श लो बख्शनार, मेरे मेरे परम पिता परमेश्वर,
आपने मुझे एक और गुरु दिए, उसके लिए भी शुक्राना। मैं आपके लिए भी शुक्राना, 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 अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस मेरा बेटा और आप ओम चाहिए, नमः मुझे कुछ नहीं शिवाय चाहिए गुरु शिवजी जी, सदा कुछ नहीं सहाय। चाहिए। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने ये बताया है कि मैं कैसे कनेक्ट हुई थी गुरु जी के साथ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं 2024 में ही गुरु जी के साथ मई महीने में कनेक्ट हुई थी। तो मैंने बताया है कि कैसे कैसे हमने पहले सत्संग में बताया कि कैसे हम जुड़े गुरु जी के साथ, कैसे गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया। मेरी टांग में दर्द थी बहुत ज़्यादा, वो गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टिक्के से मेरे को फर्क हुआ उसके साथ। तो गुरु जी का मैंने संगत जी एक हमारा काम था, एक कोई काम था, हमें बड़ी परेशान थी उस काम की वजह से। मैं सोच रही थी कि हमें जम्मू से हम 150 किलोमीटर दूर हैं। मैं सोच रही थी वो काम इधर ही हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि संगत जी वो थोड़ा पैसों का रिस्क था। वो हमें जहाँ से जम्मू ले जाना, पैसे वहाँ वो किसी को देने, तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी दूर जाना। तो जब हमने किसी से बात की तो वो बोलते कि आप वहाँ खुद जाकर ये काम करो। तो संगत जी मैं बड़ी परेशान थी। मैं घर आकर गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी अगर हमारा काम इधर ही हो जाए अपने एरिया में तो ठीक है, जम्मू जाने में हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो संगत जी फिर हम थोड़े दिन करते रहे कि हमें, क्योंकि वहाँ जाने का कुछ हमें समझ ही नहीं आ रही थी, कैसे जाना, कैसे काम करना, हमने क्या कैसे पैसे देंगे उनको, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला, कोई 15 दिन के बाद खुद जिसने हमें मना किया था उसी का कॉल आया हमें। उसी ने हमें खुद से बताया कि आपका काम यहीं हो जाएगा और यहीं पर आप पैसे दो और जो आपको लेना है वो चीज़ वो आपको इधर ही मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये काम कोई नहीं कर सकता था मेरे गुरुपा के अलावा। असंभव को संभव कर देते हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। उसी टाइम गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर शुक्राना करने लगी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरे को बड़े दिन से मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि 28-29 को भी मेरे को मैसेज हो रहा था। आज 31 दिसंबर को मैं ये कर रही हूँ मैसेज शुक्राना सत्संग। तो 29 को भी मेरे को मैसेज आया कि 2 दिन रह गए हैं नया साल आने से पहले पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। इसीलिए आज 31 को टाइम नहीं लगा मेरे को, 2-3 दिन पहले। तो आज मैं 31 को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु छोटे छोटे सत्संग और भी हैं, जैसे कि मेरा बेटा है, उसको अगर कहीं भी कोई
दर्द होती है या कुछ भी, तो वो फटाफट गुरु जी का जल प्रसाद लगाता है। बोलता मम्मा एक दिन उसे अंडरआर्म्स में इधर ऐसे एक छोटा सा दाना हुआ था, दर्द होने लगी उसे बहुत। तो बोलता मेरे को पिछले साल भी निकले थे तो बड़े निकलते हैं मम्मा, को दर्द हो रही है। तो फिर मैंने बोला जा गुरु जी का जल प्रसाद लगा ले, कुछ नहीं होगा। तो उसने जल प्रसाद लगाया, सच्ची दूसरे दिन उसकी दर्द ठीक हो गई, उसके वो दाना ठीक हो गया। मतलब उसे कहीं भी कुछ दर्द होती है वो गुरु जी का जल प्रसाद लगाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारा हाथ पकड़ने के लिए ऐसे ही पकड़ के रखना, और 2025 में भी वो सारी खुशियाँ सभी को देना, सभी को देना, सरबत का भला करना गुरु जी, सभी संगत का भला करना गुरु जी। और हमारे साथ ऐसे रोज छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। तो संगत जी मैंने गुरु जी से एक अरदास लगाई है, तो जब वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं आपके साथ दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो मेरे दोनों बेटे और मेरे अंकल हम चारों गुरु जी के साथ सुबह भी जल प्रसाद पीते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। रात को सोते टाइम, दिन को भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का हमारा हाथ पकड़ने के लिए, शुक्राना हमारी गलतियाँ माफ करने के लिए, शुक्राना गुरु जी। हम बड़े माड़े कर्म किए थे हमने, फिर भी आपने हमें अपने चरणों से लगा कर रखा है। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। आपके मैसेज होते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी हम इंसान हैं, कभी बार बार झूठ भी बोल देते हैं, कभी किसी से जलन भी होती है, पर फिर भी गुरु जी ने हमें सब्र सिखाया है। संगत जी मेरे को बड़ी ही नेगेटिविटी होती थी, जब मैं सुबह उठती हूँ तब भी बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कभी उधर सोच कभी उधर सोच। पर गुरु जी के सत्संग सुनने से मेरे को इतनी पॉजिटिविटी आती है कि मेरा दिमाग बस कुछ नहीं सोचता है। बस जब मैं सोचती हूँ ना जी ऐसा होगा, तो फ़ोन में देखती हूँ कि मैसेज आ जाता है, मेरी बेटी तू क्यों रोती है? तू नहीं रोया कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा प्यो तेरे साथ है, तू क्यों रोती है? मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर देता हूँ, तू बच्चों की टेंशन ना ले। तो गुरु जी संगत जी मैंने ना बच्चों की टेंशन लेना छोड़ दिया। अब मेरे गुरु पा बैठे हैं, अब वो ही टेंशन लेंगे मेरे बच्चों की, अब सॉरी अपने बच्चों की। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सर्वथा भला करना गुरु जी। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप करके शुक्राना सत्संग रिकॉर्डिंग करूँगी। संगत जी प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ महामंत्र का जाप करिए। जिस महामंत्र के जाप में इतनी शक्ति है कि सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे संग आप लोग भी महामंत्र जाप शुरू करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पा
मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे मेरे दिमाग में शुक्राना सत्संग रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ नहीं है। गुरुपा, आप तो सब जानते हो कि मैं कितने लंबे टाइम से बेड पर हूँ। गुरुपा, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ समझ नहीं आता। गुरुपा, जो इंसान बाहर की दुनिया सालों सालों नहीं देखता उसके जीवन में कुछ नहीं है। जो इंसान बाहर जाता है, 4 लोगों से मिलता है, तो उसके जीवन में रोज एक सत्संग बन जाता है। मगर गुरुपा, अब आप ही हमसे जो भी बुलवाओगे हम बोलेंगे। जो भी भूल चूक हो जाएगा गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, अपनी नादान नासमझ पगली बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। बस आप ही बुलवाओगे, आप ही बोलेंगे। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते, उन अंकल आंटी, राज अंकल और लीना आंटी, इन दोनों को अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना। बहुत नेक काम करते। मैं जैसे ही सत्संग रिकॉर्डिंग करके इनके चैनल पे भेजती हूँ, तुरंत ये हमारा शेयर कर देते। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लोग लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। राज अंकल और लीना आंटी, कोई भूल चूक हो जाए गुरुपा, संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आज मेरे घर में भी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास एकांत और शांत वातावरण जल्दी नहीं मिलता है। क्योंकि संगत जी, इंसान अगर अकेले हो भी या घर में फैमिली हो तो अपना रूम लॉक करके अंदर से बंद करके तो रिकॉर्डिंग करता है, मगर हम ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि मैं तो बेड पे चल नहीं सकती। तो इसलिए मैं आज अकेले हूँ, तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया है। बस गुरु पाही जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत समस्या, बहुत उतार चढ़ाव है संगत जी, मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ झेली, बहुत कुछ देखी। मैंने अपने जीवन में शुरू से ही बहुत स्ट्रगल किया। संगत जी, मेरी उम्र भी काफ़ी है संगत जी, 64 ईयर्स के हम हैं संगत जी, और काफ़ी लंबे टाइम से मैं बेड पर हूँ, 21 ईयर्स से हूँ संगत जी। जब मैं ये बेड पे मेरी कोई प्रॉब्लम हुआ संगत जी, मेरा बहुत ट्रीटमेंट हुआ। मेरे फैमिली वालों ने, मेरे अंकल ने, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत केयर किया, संभाला, सब कुछ किया। बच्चों ने बहुत हेल्प की संगत जी, गुरुजी जानते हैं सब। संगत जी, मेरे फैमिली में बस हमारे बच्चे और हम, मेरे अंकल है। उसमें मेरी मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ बहुत पहले एक्सपायर कर गए थे। फिर मेरे इस प्रॉब्लम के 1 साल बाद मेरी मदर इन लॉ भी एक्सपायर कर गई। मेरे फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं था, कोई सपोर्टर नहीं था संगत जी। अगर आपके पास प्रॉब्लम आ जाए, और हमारे जैसा प्रॉब्लम तो हर लोग आते हैं, बस बात करा और चलते बने, कोई हेल्प करने वाला नहीं था संगत जी। मेरे बच्चों ने बहुत संभाला, बच्चों के हेल्प से ही मैंने इतना लंबा टाइम निकाला संगत जी। बच्चों ने बेचारा पढ़ाई के साथ साथ हमारा केयर करते थे संगत जी। मेड लोग भी अपना औकात दिखा देती हैं संगत जी। वो लोग भी देखते थे कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी अपना मनमानी आए नहीं आया। बस हमारे घर में वही प्रॉब्लम, मार्केट से खाना आ रहा है, बच्चे खा के स्कूल जा रहे हैं, मैं पड़ी हूँ कमरे में, और मेरे आसपास कोई नहीं। अंकल अपना बिजनेस देख रहे हैं, और हम प्रॉब्लम में थे। बस मेरी इतना समझ लीजिए संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि मेरी डेड बॉडी थी, मेरे पूरे बॉडी में सेंस नहीं था। बस मेरा ब्रेन काम कर रहा था, बाकी बॉडी काम नहीं कर रहा था। बच्चे उठा के ब्रश कराना, सब कुछ बच्चे करते थे, मेड तो आई नहीं आई। बच्चों पे सारा लोड, पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। आप समझ सकते संगत जी कि हमारे बच्चों ने कितना बुरा टाइम देखा है मेरी वजह से। मगर कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग से, गुरुपा तो हम बहुत पहले ही हमारे परिवार को संभाल लिए थे संगत जी। मेरी बीमारी के बाद मेरे परिवार में अनगिनत समस्या, इतनी समस्या है रोज़ हमारे परिवार में, एक नई समस्या संगत जी। हर लोग बोलते थे कि मेरे लिए, मेरे अंकल से, कि आपकी वाइफ तो ऑन द बेड हो गई है, तो आपका लाइफ कैसे चलेगा। लोग गलत राय दे के चले जाते थे, गलत शिक्षा मेरे अंकल को देते थे। जानती संगत जी कि अगर आप प्रॉब्लम में हो, और हम जैसा इंसान जो कि एकदम डेड बॉडी, तो कहते हैं ना कि जेंट्स लोग को बदलने में वक्त नहीं लगता। बस मेरे अंकल के दिमाग में भी मतलब वही हमको लेकर कई प्रॉब्लम आ गई संगत जी। इसके कारण घर में बहुत टेंशन भी रहता था। गुरुपा जानते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, सब गुरुपा जानते हैं। वो सब प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते संगत जी, वक्त आएगा तो ज़रूर बताएंगे संगत जी। मैं अपना नाम भी नहीं ओपन करना चाहती हूँ, कुछ रीज़न है संगत जी। फिर मेरे बच्चों ने संभाला,
मेरा बेटा बड़ा था, उसने संभाला हमें, हमारी बेटियों को संगत जी। फिर ऐसे ही समय निकलता गया। जब हमें प्रॉब्लम हुई, फिर कुछ साल, 1 साल निकलने के बाद थोड़ा थोड़ा मेरा बॉडी में, कहते हैं ना कि हाथ पैर मेरा काम करना शुरू किया, थोड़े थोड़े सेंस आने लगे। तो मैं बस वही था संगत जी कि धीरे धीरे बड़े प्रॉब्लम से उठ के बैठती थी, बाकी चलने का कंडीशन कभी नहीं बना। बहुत ट्रीटमेंट सब कुछ हुआ, मगर चलने का कंडीशन नहीं बना। बस वही है संगत जी की प्रॉब्लम के साथ हम जीने के आदी हो चुके हैं संगत जी। आज भी बैठे हैं, अकेले ही हैं, बस बेड पे सारा दिन निकालते हैं, किसी तरह से एक एक दिन निकल रहा है संगत जी। वैसे कहते हैं ना कि इंसान चलता है, घर का काम भी करता है तो समय निकल जाता है, इंसान बिजी रहता है तो समय निकल जाता है। हमारे पास कुछ नहीं संगत जी, बस सारा दिन, जब से हम गुरु पास से जुड़े हैं ना संगत जी, तब से हम सारा दिन सत्संग सुनते रहते हैं, बस यही करते, मंत्र जाप सत्संग, यही मेरी लाइफ बन चुकी है। मेरे हरी फैमिली को तो गुरुपा ने बहुत पहले ही संभाल लिया था संगत जी। गुरुपा की ब्लेसिंग से गुरुपा ने हाथ थाम लिया था, तभी तो हमारा इतना लंबा समय निकला, नहीं तो हमारे सपोर्ट में कोई नहीं था संगत जी, कोई अपना नहीं था, कोई सगा नहीं होता अगर आप प्रॉब्लम में। बस मेरे साथ भी वही हुआ संगत जी, बस बच्चों के सपोर्ट से हमारा इतना लंबा समय निकला संगत जी। मेरे बच्चों की भी शादी हो गई है संगत जी, बस अभी मेरे घर में कोई नहीं है, अकेले हैं, बेटा भी ऑफिस चला गया, मेरे अंकल अपने होम टाउन है, मेरी बेटियां बाहर रहती हैं संगत जी इंडिया के। बस वही है, मेरे तीनों बच्चों की मैरिज तो हो ही चुकी है संगत जी। मेरी बहू के बारे में क्या बताएं संगत जी, गुरुपा सब जानते हैं। बस जो एक अपनापन होना चाहिए वो नहीं मिला आज तक उससे, मगर हम निंदा चुगली गुरुपा कहते कि मत करो, हम नहीं करना चाहते, मगर संगत जी बहुत तकलीफ़ होती है ना कि हमने कभी एक शब्द नहीं बोला, कभी किसी से शिकायत नहीं की, मगर पता नहीं हमारे से उसको क्या प्रॉब्लम है संगत जी कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। पहले ऐसा नहीं की, मगर अब कह रही कि नहीं रहेंगे संगत जी, बस वो अपना अलग रहती है संगत जी, क्या कर सकते हैं संगत जी। बेटा हमारे साथ है, हमने तो बेटे को बोला कि तुम अपनी वाइफ के साथ रहो, मेरे लिए अपने वाइफ से, अपनी बेटी से दूर मत हो, मगर वो नहीं जा रहा है संगत जी। हम उसको ज़्यादा कुछ प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि अलग रहे, मगर वो नहीं रहता है, मेरे साथ ही रहता है कि तुमको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा नहीं बेटा, मेरा समय निकल जाएगा, हमारी ऐसी लाइफ जीने की आदत हो चुकी है, तुम अपनी लाइफ में अपने फैमिली के साथ खुश रहो। मगर वो नहीं जा रहा। अब क्यों नहीं जा रहा तो गुरुपा जानते होंगे। हमने अपने बेटे के दिमाग में भी कभी रिश्तों को लेकर कभी निंदा चुगली नहीं की संगत जी, गुरुपा सब जानते हैं। हमने कभी फैमिली वालों से किसी के बारे में निंदा चुगली नहीं की संगत जी। हाँ, तकलीफ़ बहुत है अपनी बहू से हमको, मगर फिर भी अंदर समेटे हुए हैं, अपनी हर बात हम किसी से शेयर नहीं करते हैं संगत जी, अंदर ही अंदर बेचैनी रहती है, मगर हम नहीं कहते हैं। गुरुपा से सब बताते हैं, गुरुपा देखो ऐसे, गुरुपा आप देखो, आप जानो, अगर मेरी गलती हो तो आप मुझे सजा दो, बाकी कौन गलत है आप जानते हो। गुरुपा उस इंसान को सद्बुद्धि दो, हम यही कहते हैं गुरुपा मेरी बहू को सद्बुद्धि दे। मेरे लिए उसके दिल में इतना नफरत क्यों है, जबकि हमने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, ना उसकी फैमिली वालों से किसी से नहीं कहा, अपनी फैमिली वालों से उसकी तारीफ़ किया। अब उसके दिल में क्या है तो गुरुपा ही जानते होंगे संगत जी। संगत जी हमारी बेटी है, उसको अभी 2 महीने पहले एक बेटी, गुरुपा ने बहुत प्यारी सी बेटी ब्लेस की है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची है वो, गुरुपा की ब्लेसिंग से वो बच्ची हुई है। गुरुपा उसको बहुत ब्लेस करे संगत जी, बहुत ब्लेस्ड करे संगत जी। अभी हमारी बड़ी वाली बेटी को नहीं है कोई बेबी, और छोटी वाली को हो गई है संगत जी। बड़ी वाली का था, उसका मिसकैरेज हो गया। हम बस गुरुपा से ही चाहते हैं कि उसकी भी झोली खुशियों से भर दो, उसे भी एक बेबी हो या बेटा जो भी ब्लेस कर दे, बस उसकी झोली में भी खुशियाँ आ जाए। बाकी संगत जी हमारे परिवार में न जाने क्या हो गया संगत जी, हम नहीं जानते कि नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक। मेरे परिवार में इतना अच्छा था, अब न जाने क्या हो गया, परिवार में रिश्तों में बहुत दूरी आने लगी संगत जी, शांति सुकून नहीं मिलता है संगत जी। हम बहुत परेशान हैं, हम गुरुपा से अपना हर बात शेयर करते हैं। गुरुपा से बोलते हैं कि प्लीज़ गुरुपा, मेरे फैमिली में जो भी ब्लैक मैजिक कर, उस इंसान को आप सही रास्ता दिखाओ, उसे गलती का एहसास कराओ कि वो मेरे साथ या किसी के साथ कभी गलत ना करे, ये अच्छा नहीं होता है। और हम जैसे को क्यों परेशान करें, हम तो खुद अपनी लाइफ से परेशान हैं। इसलिए संगत जी
बस गुरु पाई इंसान को सद्बुद्धि दे, उसके ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी जो भी मेरे घर में करा उस चीज़ को हमारे घर से बाहर करें। बार बार मैसेज आता है कि तेरे घर में कहीं मतलब मेरे मंदिर में या मेरे किचन में या अलमीरा में कहीं भी ब्लैक मैजिक का कोई भी सामान है उसे निकाल दो। अभी बताओ संगत जी कि हम गुरुपा जानते हैं कि हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। मेरे फैमिली वालों को भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी पर भरोसा नहीं, लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों को। तो मैं तो गुरुपा से कहती कि प्लीज़ गुरुपा, जो भी मेरे घर में जो भी है नेगेटिविटी के सामान या ब्लैक मैजिक के जहाँ भी हो, किचन में हो, जहाँ के भी हो, प्लीज़ गुरुपा उसे घर से बाहर आप निकालें। मेरे फैमिली की रक्षा आप करो गुरुपा। आप देखो, आप जानो, ये घर आपका, ये फैमिली आपकी, आप संभालो। आप देखो, हमने अपने फैमिली की चिंता सारी बागडोर हमने गुरुपा के चरणों में सौंप दी। अब गुरुपा जाने, गुरुपा देखे। मेरे फैमिली में इस फ्लैट को लेकर भी बहुत सारी समस्या है, गुरुपा जानते हैं संगत जी। बस गुरुपा जल्द से समस्या का कोई रास्ता निकालें, समस्या को जल्द से जल्द सुलझा दें। बस हमें शांति सुकून दे। इस फ्लैट को लेकर हम बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। अब गुरुपा हेल्प करें, सारी समस्या दूर करें, सारी समस्या का समाधान गुरुपा के पास है, गुरुपा करें। संगत जी मेरे माँ पापा बहुत, उनकी एज है, वो मेरी माँ अभी बहुत बीमार है। हम गुरुपा से ही चाहते हैं कि मेरी माँ को गुरुपा अपनी ब्लेसिंग दे, उनके जो भी कष्ट है शरीर में, उनके बॉडी का सारा कष्ट दूर कर दे। जितनी लाइफ है वो सुकून से लाइफ में मतलब चैन से रह सके, चैन से सो सके। मेरे फादर को भी बहुत प्रॉब्लम है, उनके शोल्डर में पैर में बहुत पेन रहता है। उनको भी गुरुपा हेल्थ ब्लेस करे, उनकी भी सारी प्रॉब्लम दूर कर दें। गुरुपा सबको ब्लेस करें, सबके फैमिली के सबके बच्चों को ब्लेस करे संगत जी। गुरुपा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके परिवार में शांति सुकून खुशियाँ दे संगत जी। संगत जी मेरे फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा था जब हम नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी संगत जी, बहुत हैप्पी फैमिली थी संगत जी। मेरे बीमारी के बाद जब से ये प्रॉब्लम हुई उसके बाद से मेरे फैमिली में समस्याएं जा ही नहीं रही। एक समस्या जाती तो चार आ जाती, उसको लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं। कहते हैं संगत जी अगर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या अगर आप किसी से शेयर करते हो तो फिर वही है ना संगत जी कि इंसान को हर लोग हल्का समझने लगते हैं। संगत जी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, हंसने वाली पूरी दुनिया है। इसलिए हम कभी किसी से कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते संगत जी। हम अकेले रहते हैं, अपना हर तकलीफ़ हर परेशानी अपने आप को अपने अंदर रखते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, मगर किसी से कभी कुछ नहीं कहते संगत जी। संगत जी मेरा अब इस लाइफ से हम थक चुके हैं, मेरा समय नहीं कटता संगत जी, कैसे बताएं, आप लोग समझ सकते हो। गुरुपा सब जानते हैं कि मेरा एक एक दिन नहीं कटता, हमें नींद नहीं आती है संगत जी। बस स्लीपिंग टैबलेट लेते हैं तो हम सोते हैं, उसके बाद भी नींद खुल जाती है संगत जी। संगत जी बॉडी के हर पार्ट में पेन रहता है, पेन किलर खाते रहते हैं, क्योंकि मसाज भी कितना करो, मसाज कराने के बाद भी हमें रिलीफ नहीं है, तो बस टैबलेट लेते हैं तो सोते हैं। पेन बहुत रहता है पूरे बॉडी में। संगत जी कहते हैं ना कि अगर आप कपड़े का भी तह लगा के रख दो तो कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद कपड़े की भी तह फटती है। वही मेरे बॉडी के साथ है, मेरी बॉडी में बैठे बैठे जंग लग गया है संगत जी। अब गुरुपा ही हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, नहीं तो गुरुपा अपने चरणों में ले चले। क्योंकि संगत जी हम बच्चों के सामने कोई बात नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको तकलीफ़ होता है, मगर हम जानते हैं ना कि मेरी लाइफ हम कैसे एक एक दिन निकाल रहे हैं संगत जी। बाहर की दुनिया देखिए, हमें सालों सालों हो जाते हैं संगत जी, नहीं कहीं जाते क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम कहीं जाना नहीं चाहते संगत जी। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि आजा बड़े मंदिर हम एक बार गए भी थे संगत जी। अब ठंड थोड़ी कम होगी तो फिर देखेंगे संगत जी। मेरे फैमिली वाले कोई भी गुरुपा से नहीं जुड़े हैं, बस अकेले हम ही जुड़े हैं संगत जी। मेरे फैमिली में कोई गुरुपा से नहीं जुड़ा। हम तो चाहते गुरुपा मेरे पूरी फैमिली को, सबको अपने संगत बना ले, सबको अपने से कनेक्ट कर ले संगत जी। संगत जी बड़े मंदिर जाने की मेरी बहुत बहुत इच्छा है। अगर हम चलते होते नॉर्मल होते तो हम हमेशा बड़े मंदिर जाते, देखते हैं सत्संग में बड़े मंदिर का सब कुछ, तो बड़ा मेरा बहुत अंदर से मन होता है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, क्योंकि मैं जाकर भी गुरुपा के स्वरूप का दर्शन न कर पाए, गुरुपा की ब्लेसिंग न ले पाए, उसका अभी भी मैं बहुत अंदर फील होता है कि मैं नहीं जा पाई अंदर। हमें सेवादार अंकल ने नहीं जाने दिया संगत जी, लंगर हाल में भी नहीं जाने दिया। अब गुरुपा ही हमें इस समस्या से बाहर निकाले, या तो गुरुपा हमें
पैरों में शक्ति दे चलने की, नहीं तो गुरुपा अपने चरणों में ले चलें, क्योंकि संगत जी मेरा एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया है। संगत जी गुरुपा मेरे परिवार की जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, सब मैंने आपको बताया गुरुपा, सब आपके चरणों में सौंप दिया। प्लीज़ गुरुपा सब कुछ ठीक करिए, सारी समस्या का समाधान करिए, सारे उलझन को सुलझाइए। मेरे परिवार में रिश्तों में जो खटास आ गई, रिश्तों में जो दूरियां आ गई, सारी दूरियां को मिटा दीजिए प्लीज़ गुरुपा। हमारे परिवार में, मेरे फैमिली में, बच्चों में आपस में प्यार मिठास दे दी, सारी नेगेटिविटी, सारी मन मुटाव दूर करके रिश्तों में इतना प्यार मिठास पॉजिटिविटी दे दे, ताकि रिश्तों में प्यार बना रहे। संगत जी हम अपने फैमिली को देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि समय के साथ इंसान में क्या क्या परिवर्तन आता है, कितनी चेंजिंग आ जाती है। संगत जी बस गुरुपा मेरे फैमिली को खूब ब्लेसिंग दे, फैमिली में मेरे बच्चों को ब्लेस करे, बस हमारे बच्चों का भी जो भी विश हो जरूर पूरा करे गुरुपा, सबके बच्चों का हर इच्छा हर सपना पूरा करे। संगत जी गुरुपा सबका कष्ट अपने ऊपर ले लेते। संगत जी गुरुपा प्लीज़ गुरुपा आप अपने ऊपर किसी का कष्ट मत लो, हर इंसान को कष्ट सहने की हिम्मत दो गुरुपा, ठंड बहुत जाता है गुरुपा, आप अपना ख्याल रखो गुरुपा, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा आप बहुत अच्छे गुरुपा, आप सबकी हेल्प करते हो गुरुपा। आपसे कोई भी बात, थोड़ा सा भी आपसे बात करो, थोड़ा भी मन में कोई चीज़ फील करो, आप तुरंत उस चीज़ को आप तुरंत उसका रिप्लाई दे देते हो गुरुपा। आप इतना 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 अपने हर संगत का ख्याल रखते हो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटिन कोट शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। मेरे गुरुपा हमसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा अपनी नादान पगली बेटी को माफ़ कर देना। आपकी बेटी दिन दुनिया से दूर है गुरुपा, आपकी बेटी के अंदर अब समझ नहीं बची गुरुपा, न उसके अंदर कोई पावर है, सहन शक्ति भी बिल्कुल नहीं है गुरुपा। आपकी बेटी अंदर से बहुत टूट चुकी है गुरुपा, अपनी बेटी को संभालिए, उसके फैमिली को संभालिए, उसके अंकल को, उसके बच्चों को संभालिए, सबको ब्लेसिंग दो गुरुपा, हर संगत के परिवार के सबके बच्चों को संभालो, सबके परिवार को ब्लेसिंग दो गुरुपा, सबके परिवार में सब खुश रहे, सब हैप्पी लाइफ हेल्दी लाइफ सबको दो गुरुपा, सबके परिवार में शांति सुकून खुशियाँ दो गुरुपा, मेरे परिवार में भी शांति सुकून खुशियाँ दो गुरुपा, मेरे फैमिली में भी हैप्पी हेल्दी लाइफ दो गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करो, मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस करो, मेरे अंकल का भी मन थोड़ा शांत रखो गुरुपा, थोड़ा प्रॉब्लम है उनको भी, थोड़ा उनको कई प्रॉब्लम है, बॉडी में हेल्थ इशू है, इसलिए थोड़ा हमें बहुत जल्दी वो, मतलब क्या कहना चाहिए संगत जी, बहुत जल्दी वो नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए प्लीज़ गुरुपा उनके इस नेचर को भी बदल दीजिए, वो भी हमेशा खुश रहें। बाकी सब कुछ अच्छा है, बस यही है कि जब से उनको हेल्थ इशू हुआ उसके बाद थोड़े चिड़चिड़े हो गए, बस गुरुपा उनको भी हेल्थ बेस करो, उनका भी मन शांत रखो। संगत जी जय गुरु जी गुरुपा। अब हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे रोकते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करेंगे, क्योंकि गुरुपा मेरे पास सब कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं बचा बोलने के लिए। फिर अगला सत्संग मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, शुक्राना सत्संग, जब भी मैं एकांत वातावरण मिलेगा, शांत वातावरण मिलेगा, मैं अकेले रहूँगी, ज़रूर रिकॉर्डिंग करूँगी। संगत जी अगर एक गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे अच्छे गुरुपा, प्यारी संगत जी, अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं अभी ही अपने सत्संग को रोकती हूँ, अगले सत्संग की फिर तैयारी करूँगी जब मुझे एकांत और शांत वातावरण मिलेगा। अब मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ इस सत्संग को रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। कोई भूल चूक हो जाए प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे गुरु पर मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।